हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि हमारा जो झारखंड D2D है ये एक्चुअली में क्या है। देखो, इस वीडियो में अगर आप इस वीडियो को क्लिक करके आप इस वीडियो तक पहुँचे हो तो इस वीडियो में बहुत कुछ आपको मिलने वाला है। ठीक है, आप जैसे सोच रहे हो कि D2D ही एक मात्र उपाय है आपका डिप्लोमा के बच्चों के लिए, तो इसमें मैं बहुत कुछ बताने वाला हूँ कि आपको बीटेक करना क्यों इम्पॉर्टेंट है और बीटेक आप D2D के अलावा किन कॉलेज से कर सकते हो। ठीक है, तो मतलब D2D के बारे में डिटेल भी दूंगा और इससे रिलेटेड भी थिंग्स को बताऊंगा जो आपके लिए बेनिफिशियल होगा, है ना। तो इस वीडियो को लास्ट तक बने रहना, तभी आपको समझ में आएगा पूरा फंडा क्या है। ठीक है, तो देखिए, सबसे पहले हम लोग बात करने वाले हैं झारखंड D2D के बारे में। देखो, झारखंड D2D का मतलब क्या होता है। D2D होता है डिप्लोमा टू डिग्री, है ना। क्या होता है, डिप्लोमा टू डिग्री। इससे देखो, इसके नाम से ही आपको समझ में आ रहा होगा कि यार हमें करना क्या है। हम डिप्लोमा के बाद क्या करने वाले हैं, डिग्री करने वाले हैं, है ना। डिग्री का मतलब क्या हुआ कि आप डिप्लोमा के बाद बीटेक करने वाले हो। तो जनरली लोगों सबको पता होता है कि अगर आप डिप्लोमा के बाद डिग्री कर रहे हैं तो आपको एक D2D जैसा नाम का एग्ज़ाम आपको क्रैक करना पड़ता है। लेकिन एक चीज़ मैं आपको बता दूं, अदर स्टेट में अगर आप जाते हो तो कुछ स्टेट में इसको D2D के नाम से पुकारते हैं, लेकिन कुछ स्टेट में इसको लीट के नाम से भी पुकारते हैं, है ना। LEET, लीट। तो आप लीट भी अगर सर्च करोगे तो वो बेसिकली D2D ही है। ठीक है, तो मैं सबसे पहले आपको बताता हूँ कि अगर आपको बीटेक करना है, ठीक है, और आप अगर 11-12 पास हैं, ठीक है, जैसे बहुत सारे ऐसे डिप्लोमा के स्टूडेंट्स होते हैं जो 11-12 पास होकर के अपना बीटेक करने मतलब डिप्लोमा करते हैं। तो जो 11-12 बच्चे जो पास होते हैं उनके लिए देखो, उनको बीटेक करने के लिए उनका एक साल भले ही वेस्ट होगा, क्योंकि 4 साल का बीटेक होता है 11-12 के बाद। तो बाय द वे, अगर मान लो कोई ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने 11-12 पास किया है और उसके बाद उन्होंने डिप्लोमा किया है, तो उनके पास बीटेक करने के लिए बहुत ही बड़ा रेंज है ना। उनके पास बहुत ही बड़ा वाइड रेंज है बीटेक करने के लिए। अब क्या वो वाइड रेंज है वो समझते हैं। देखो, सबसे पहले तो उनके पास है जेईई मेंस का ऑप्शन, है ना। वो जेईई मेंस से अपना बीटेक कर सकते हैं जो बच्चे 11-12 पास किए हैं। ठीक है, अब डिप्लोमा वाले जेईई मेंस कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, इस पर भी हम लोग बात करेंगे। पहले मैं 11-12 वाले बच्चों के बारे में बताता हूँ। तो 11-12 वाले बच्चे जेईई मेंस कर सकते हैं। जेईई मेंस के बाद वो बच्चे सीयूईटी का एग्ज़ाम भी दे सकते हैं, है ना। वो चाहें तो सीयूईटी का एग्ज़ाम भी क्रैक कर सकते हैं। तो अगर आप 11-12 करके आए हैं तो आप यहाँ से जेईई मेंस जा सकते हो। जेईई मेंस के बाद आप सीयूईटी का एग्ज़ाम क्रैक कर सकते हो, है ना। सीयूईटी के एग्ज़ाम क्रैक करने के बाद और भी बहुत सारे बीटेक के एग्ज़ाम होते हैं, जैसे WB हो गया, उड़ीसा जेईई हो गया, बहुत सारा एग्ज़ाम होता है जो 11-12 बेसिस पे होता है। लेकिन इसमें बस आपको एक ही प्रॉब्लम फेस करने को मिलेगा। क्या प्रॉब्लम होगा कि आपको जो बीटेक होगा वो 4 साल का होगा। ठीक है, तो खैर हम 11-12 पे वीडियो नहीं बना रहे, हम बात कर रहे हैं किस पे, डिप्लोमा वाले बच्चों पे। तो चलिए, डिप्लोमा वाले बच्चों के लिए मैं यहाँ पे क्लियरली बात करता हूँ कि यार डिप्लोमा वाले बच्चे क्या करें। तो देखो, जो भी डिप्लोमा का स्टूडेंट रहते हैं उनको बीटेक करना होता है। तो जनरली झारखंड के बच्चे क्या करते हैं, डिप्लोमा टू डिग्री करते हैं, है ना। D2D पे फोकस रहते हैं और उनका एक ड्रीम कॉलेज रहता है BIT सिंदरी, है ना। लेकिन देखो, मैं अगर यहाँ पे थोड़ा सा और अच्छे से बात करूँ तो BIT सिंदरी ही नहीं है, बहुत सारे ऐसे कॉलेजेस हैं जो आप डिप्लोमा के बाद उसमें जा सकते हो। ठीक है, क्योंकि देखो जनरली बच्चे सोचते हैं कि यार हम डिप्लोमा किए हैं, मतलब हमको बीटेक करना है, तो मेरे पास एक ही ऑप्शन है, D2D है। ठीक है, मतलब हमको डिप्लोमा टू डिग्री करना होगा और हमको BIT सिंदरी वगैरह जैसे कॉलेज में बीटेक में एडमिशन लेना होगा। लेकिन ऐसा नहीं कि आप केवल D2D के थ्रू ही BIT में एडमिशन ले सकते हो या अदर कॉलेजेस में एडमिशन ले सकते हो। आपके पास बहुत बड़ा रेंज, वाइड रेंज है आपके पास। तो देखो क्या हो सकता है, अगर आप D2D करके जाते हो तो आपको डायरेक्ट एडमिशन कहाँ मिलता है, सेकेंड ईयर में एडमिशन मिलता है। ये एक आपके लिए बेनिफिशियल पॉइंट है कि आप लेटरल एंट्री के हो जाते हो और आपको डायरेक्ट सेकेंड ईयर में एडमिशन मिलता है। और आपका यहाँ थर्ड ईयर नहीं, यहाँ पे 3 साल का आपका पूरा बीटेक होता है। 3 साल में आपका पूरा बीटेक कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, लेकिन इसके कुछ डिमेरिट्स भी हैं, वो डिमेरिट्स आपको नहीं पता होता है। देखो, इसके डिमेरिट्स क्या है, जैसे आप डिप्लोमा के थ्रू अगर बीटेक करते हो, डिप्लोमा किया, बीटेक किया, ठीक है। अब आप सपोज दैट बीटेक करने के बाद आप सपोज दैट मैं यहाँ पे लेके चलता हूँ कि आप BIT सिंदरी में चले गए। सपोज दैट आप BIT सिंदरी में जा चुके हो, है ना। तो BIT में जैसे मान लो अगर आप चले गए तो वहाँ पे कुछ कुछ कंपनी का क्या कहानी रहता है ना, कि वो पहली बात वो बोल देते हैं कि जो भी बच्चे लैटरल एंट्री से आए हैं, जो भी बच्चे लैटरल एंट्री से आए हैं उनको मैं मतलब अपना जो भी प्लेसमेंट है उसमें नहीं बैठने दूंगा, है ना। तो कुछ कंपनी में तो एकदम क्लियरली बोल दिया जाता है कि जो लैटरल एंट्री के बच्चे हैं उसको हम प्लेसमेंट में नहीं बैठने देंगे। तो ये एक डिमेरिट हो जाता है किसके लिए, D2D वाले बच्चों के लिए।
लेकिन इससे हमें टेंशन नहीं लेना। देखो डिप्लोमा वाले जो भी बच्चे होते हैं ना, उनको मैं एक ही चीज़ बोलूँगा कि आप बस बीटेक करने का सोचो, है ना। कॉलेज कौन सा है उस पर मत जाओ, आपको बस ये देखना है कि अगर मैं बीटेक कर रहा हूँ तो बीटेक मेरे को एक गवर्नमेंट कॉलेज से ही करना है, ठीक है। सबसे पहली प्रायोरिटी आपको ये रखनी है कि कॉलेज क्या होना चाहिए, गवर्नमेंट होना चाहिए। गवर्नमेंट इसलिए होना चाहिए क्योंकि गवर्नमेंट होने से आपको बहुत सारा ट्रेनिंग वगैरह में कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। दूसरी बात कि आपको अब जो आपका सर्टिफिकेट वगैरह है उसमें ज़्यादा मतलब प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होता है, ट्रेनिंग ईजिली मिल जाता है, सर्टिफिकेट वगैरह, और पैसा भी कम खर्च होता है। तो गवर्नमेंट आपको फोकस करना है। अगर गवर्नमेंट नहीं मिल रहा है तो आप सेमी गवर्नमेंट से भी बीटेक कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन प्राइवेट से बीटेक मत करना। अगर आपके पापा के पास बहुत ज़्यादा पैसा है तो आप प्राइवेट से बीटेक कर सकते हो, ठीक है। क्लियर बात। अब मैं ये क्यों बोल रहा हूँ कि आपको बीटेक करना ज़रूरी है, डिप्लोमा वाले बच्चे बीटेक करें, बहुत ज़रूरी है बीटेक करना, ठीक है। लेकिन ये नहीं है कि हम बीटेक करेंगे तो बहुत ही बेस्ट कॉलेज से करेंगे। जैसे बहुत सारे बच्चे हैं ना अपने मन में ड्रीम बैठा लेते हैं कि मेरे को बीआईटी सिंदरी ही जाना है। तो ऐसा नहीं है भाई कि बीआईटी सिंदरी जाके तुम बहुत बड़ा मतलब तुमको जॉब लग जाने वाला है, ऐसा कुछ नहीं होगा। तुम बीआईटी सिंदरी जाओ चाहे कहीं भी जाओ, सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है ना, पहली बात तो मैंने बोल दिया ना कि जो लैटरल एंट्री वाले होते हैं उसको बीआईटी सिंदरी में ही नहीं और भी कॉलेजेस में उनको कंपनी ही नहीं बैठने देता है कि लैटरल एंट्री वाला को नहीं लेंगे। क्यों बैठने देगा? क्योंकि उसका जो रेगुलर जो जेईई मेंस का जो बंदा है वो रेगुलर सीट्स को पहले भरेगा ना, लेटर वाले को साइड में देखता है वो लोग, ठीक है। तो सबसे पहला चीज़ डिप्लोमा वालों को बीटेक इसलिए करना चाहिए क्योंकि देखो बीटेक जैसे ही आप बीटेक के 3rd ईयर में जाते हो, यानी कि आप जैसे ही बीटेक के 5th सेमेस्टर में जाते हो, है ना, तो 5th सेमेस्टर से 6th सेमेस्टर में आप गेट के लिए एलिजिबल हो जाते हो, जो गेट का एग्ज़ाम होता है उसके लिए एलिजिबल हो जाते हो। और मैं एक मज़ेदार बात आपको बताता हूँ, बीटेक में कैंपस में जो सिलेक्शन होता है ना, कैंपस से ज़्यादा सिलेक्शन ऑफ कैंपस में होता है। जैसे मतलब कैंपस से बाहर सिलेक्शन होता है, और कैंपस से बाहर सिलेक्शन कैसे होता है, वो गेट के थ्रू होता है। तो अगर आप गेट में अपना अच्छा स्कोर कर रहे हो, है ना, तो आपको बस क्या करना है, डिप्लोमा से बीटेक करना है, लेकिन कोई भी गवर्नमेंट कॉलेज से करना है। क्योंकि देखो कोई भी गवर्नमेंट कॉलेज में आपने एडमिशन ले लिया तो आप वहाँ पे जैसे ही 5th सेमेस्टर में जाओगे आप गेट के फॉर्म को भरने के लिए एलिजिबल हो जाओगे। अब जैसे ही आप गेट को भरने के लिए एलिजिबल हो जाओगे तो आपके गेट के रैंक कार्ड में अगर मान लो आप 20 नंबर लाते हो, 25 नंबर लाते हो, या मान लो कि आप 40 नंबर लाते हो, तो ये बहुत ही अच्छा स्कोर हो जाता है गेट में, ठीक है ना। ये ब्रांच वाइज अलग अलग होता है। तो इस बेसिस पे आपका 20, 25 या 40 नंबर अगर आप गेट में स्कोर कर लेते हो तो आपको ऑटोमेटिक कंपनी अच्छा पैकेज देगी, है ना। अब वो नहीं देखेगी कि आप किस कॉलेज से बिलोंग कर रहे हो, कहाँ से बिलोंग कर रहे हो, आपने क्या करा नहीं करा, वो देखेगी गेट, कि गेट में आपका क्या रैंक कार्ड रह रहा है, ठीक है, क्योंकि गेट इंपॉर्टेंट है। तो यही चीज़ मैं आप लोगों को समझाना चाहता हूँ कि डिप्लोमा के बाद अगर आपको बीटेक करना है तो आप ऐसा नहीं कि एक ड्रीम कॉलेज सेट कर ले, बस आप इतना सोचिए कि मेरे को बीटेक करना है, किसी गवर्नमेंट कॉलेज से करना है या सेमी गवर्नमेंट कॉलेज से करना है। अपना ईयर वेस्ट नहीं करना है, अपना साल वेस्ट नहीं करना है, क्योंकि मेरे को 5th सेमेस्टर के बाद गेट को फोड़ना ही पड़ेगा, क्योंकि आपके पास एक ही ऑप्शन है गेट, है ना। क्योंकि कंपनी कॉलेज के साथ अगर आप सोचोगे कि कॉलेज हमको कैंप मतलब ये दिलवा दे, प्लेसमेंट दिलवा दे, तो बहुत कम चांस है कि डिप्लोमा वालों को प्लेसमेंट मिलेगा। जो बात एकदम फैक्ट बता रहा हूँ, ये आप जो भी बच्चे पढ़ रहे होंगे ना रेगुलर कोर्स से, उनसे आप पूछ लेना, आपको बहुत ही अच्छे से बता देंगे। ये ट्रूथ है, ये सच बात है, ठीक है। तो मेन चीज़ है गेट, इसीलिए आपको कोई भी कॉलेज में एडमिशन मिलता है आप गेट के पीछे मतलब एडमिशन ले लें। गवर्नमेंट हो ये देखें, AICTE अप्रूव हो ये देखें, सेमी गवर्नमेंट है तो भी कोई दिक्कत नहीं, अगर आप फीस पे कर पा रहे हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो मेन होता है क्या, गेट होता है। अब थोड़ा सा बात करते हैं कि जैसे सर मान लीजिए डिप्लोमा वाला जो बच्चा जो बीटेक करेगा वो किस तरीके से करेगा। तो देखो डिप्लोमा वाला बच्चा जो बीटेक करेगा इसके पास बहुत सारा वाइड रेंज है, मतलब बीटेक करने के लिए इसके पास बहुत सारा ऑप्शन है। पहला ऑप्शन क्या हो जाता है, अगर मान लो आप तुम झारखंड से बिलोंग कर रहे हो, तो झारखंड से बिलोंग कर तो पहला ऑप्शन तो तुम्हारे सामने D2D हो गया, ठीक है। अब मान लो तुम झारखंड से या किसी अदर स्टेट से बिलोंग कर रहे हो, या फिर मान लो झारखंड से बिलोंग कर रहे हो, तो तुम ऐसा नहीं कि तुम केवल D2D झारखंड का ही भर सकते हो, तुम बिहार का भी D2D भर सकते हो, तुम उड़ीसा का भी D2D भर सकते हो, तुम वेस्ट बंगाल का भी D2D भर सकते हो, है ना। हर जगह पे अपना कुछ 10% या 15% सीट रहता है अदर स्टेट्स के लिए, तो आप 3-4 जगह का D2D भर सकते हैं। मतलब मैंने अगर यहाँ D2D लिख दिया तो आप ये ना सोचे कि केवल D2D झारखंड का ही, आप बहुत सारे जगह का मतलब अलग अलग स्टेट का आप D2D भर सकते हैं। पहला ऑप्शन आपके सामने ही है। दूसरा ऑप्शन, अगर आपको बीटेक करना है तो आप डिप्लोमा के बाद जेईई मेंस भी भर सकते हैं, है ना, जेईई मेंस से भी आप बीटेक कर सकते हैं,
ठीक है। तो थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा, लेकिन आप जेई मेंस भी बीटेक कर सकते हैं। उसके बाद अगर आप डिप्लोमा होल्डर हैं और आपको बीटेक करना है, तो और बीटेक के साथ साथ ये जो चीज़ मैं बताने वाला हूँ ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। डिप्लोमा वाले बच्चों को ये चीज़ पता नहीं होता है, तो आप CUET के पीछे भागे, है ना, CUET के पीछे भागे। ठीक है, इस CUET का जो भी लास्ट फॉर्म भरने का जो डेट है वो 23 मार्च तक है। तो ये वीडियो मैं थोड़ा सा पहले बता रहा हूँ, है ना। तो इससे फ़ायदा आपको ये होगा कि अगर आपका मन है, आपको लग रहा है कि मेरे को सेफ जोन में जाना है, तो आप CUET का फॉर्म भर सकते हैं। अब देखो CUET के बारे में तो मैं थोड़ा सा आपको बताता हूँ। देखो CUET अगर तुम भरते हो तो डिप्लोमा वाले पहली बात तो एलिजिबल होते हैं CUET को भरने के लिए। ठीक है। अब CUET में क्या होता है ना, बहुत सारे कॉलेज होते हैं, जैसे कि दिल्ली यूनिवर्सिटी DU हो गया, है ना, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी AU हो गया, फिर उसके बाद आपका मतलब सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड ये भी है। तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड को अगर देखा जाए ना तो BIT से कहीं गुना ज़्यादा अच्छा है ना। भले वहाँ पे प्लेसमेंट नहीं हो पाता है उस तरीके से। देखो BIT को लोग इसलिए बोलते हैं अच्छा क्योंकि यहाँ पे जो रेगुलर बच्चे होते हैं उनका प्लेसमेंट हो जाता है, लेकिन सब ब्रांच का प्लेसमेंट नहीं है भाई। सिविल वाला का प्लेसमेंट नहीं है BIT में, प्रोडक्शन और आपका जो केमिकल वाला वो लोग का उस तरह का प्लेसमेंट नहीं है। कुछ कुछ ब्रांच का प्लेसमेंट अच्छा चला जाता है तो लोग सोचते हैं कि BIT बहुत अच्छा है, मतलब प्लेसमेंट अच्छा हो गया, लेकिन उतना भी मतलब ये नहीं है। अगर आप इसको देखें, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड को अगर देखें तो वहाँ पे आपको बीटेक के साथ साथ एमटेक भी कराया जाता है। मतलब तुम अगर अपना 5 साल वेस्ट करते हो ना, 5 ईयर अगर अपना वेस्ट करते हो, तो 5 साल में तुमको बीटेक और एमटेक दोनों हो जा रहा है। ठीक है, बीटेक भी हो जाएगा और एमटेक भी हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि वहाँ पे इंटीग्रेटेड कोर्स होता है, मतलब आप अगर कोर्स कर रहे हैं तो आपको बीटेक और एमटेक दोनों साथ में करा दिया जाएगा। तो कितना अच्छा बात है। अगर आप CUET भरते हैं और ऊपर से आप झारखंड के अगर स्टूडेंट हैं तो आपको सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड अगर आप चूज़ करते हैं और झारखंड के स्टूडेंट हैं तो आपको रिजर्वेशन भी मिल जाएगा क्योंकि आप झारखंड के स्टूडेंट हैं। और सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड में आपको बीटेक और एमटेक दोनों साथ में करा दिया जाएगा। एक चीज़ और मैं बता दूँ सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड के बारे में। देखो, जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड जो है वो रांची में है, और वो जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड है वो WBJE में जो बच्चा 150 रैंक के अंदर रहता है ना, मैं यहाँ पे एक बात बता रहा हूँ, एक अंदाज़ा बता रहा हूँ आपको कि जो 150 रैंक के अंदर WBJE में जो बच्चा रहता है उससे नीचे को लेता है। मतलब जैसे अगर मान लो कोई बच्चा का 200 रैंक आ गया ना WBJE में, तो वो CUET के थ्रू अगर मान लो कोई बच्चा है, जैसे मान लो WBJE में वो कितना लेकर के आया है, मान लो 200 रैंक लेकर के आया है ना, किस में लेकर के आया, WBJE में लेकर के आया, तो वो अगर सोचेगा कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड में मेरे को एडमिशन लेना है तो उसका एडमिशन नहीं होगा। मतलब ये कॉलेज है, अच्छा लेवल पे है। अगर इसको ये इंडिया लेवल पे देखा जाए तो बहुत अच्छा कॉलेज है, लेकिन इसके बारे में झारखंड के बहुत बच्चों को पता नहीं है। तो मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि अगर आपने डिप्लोमा करा है तो अपने आप को आप सेफ जोन में ले जाए। ये ना सोचे कि मेरे को केवल D2D ही देना है। आपके सामने जेई मेंस का ऑप्शन है, जेई मेंस भर सकते हो, आप CUET भर सकते हो। CUET में आप DU, AU, BHU, AMU, है ना, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ सिक्किम, बहुत सारे ऐसे कॉलेज हैं जो बीटेक ऑफर करते हैं, CS से, इलेक्ट्रिकल से, मैकेनिकल से, मेटलर्जी से, बहुत सारे ब्रांच है। तो आपका कोई भी ब्रांच है, आप एक बार रिसर्च करें CUET के बारे में और उसको भरें, है ना। तो आप डिप्लोमा बेसिस पे इस चीज़ को भर सकते हैं। तो D2D भी भरें, तो D2D केवल झारखंड का ना भरें, है ना। किसी कारणवश अगर बाय द वे आपका एडमिशन नहीं हुआ तो आपका एक साल ड्रॉप हो जाएगा। इस वजह से अगर आप फॉर्म भर रहे हैं तो इस साल आपको 2-3 फॉर्म भरना है। D2D झारखंड का ही भरना है, बिहार का ही भरना है, उड़ीसा का भी भरना है ना, वेस्ट बंगाल का ही भरना है। ठीक है, जेई मेंस तो पार हो गया, जेई मेंस नहीं भर सकते हो तो CUET भर दो, 23 तारीख तक लास्ट डेट है। CUET भर दो, DU, AU, AMU, BHU ये सब सेलेक्ट कर लो, जो आपका डिज़ायर ब्रांच है उसको लेकर के। तो डिप्लोमा वाले के पास बहुत ऑप्शन है। और एक ही चीज़ दिमाग में रखना कि डिप्लोमा वाला का प्लेसमेंट नहीं होगा। उसको क्या चीज़ में बैठना है, उसको गेट में बैठना है, लास्टली उसको गेट में बैठना है। अगर वो गेट में अच्छा स्कोर करेगा तभी भाई उसको जॉब होने वाला है ना, उसको अच्छा पैकेज मिलने वाला है। तो सीधा सीधी बात है कि आपको बस बीटेक करना है ना, ताकि आप गेट में एलिजिबल हो सको, गेट का फॉर्म आप भर सको, गेट में एग्ज़ाम निकाल सको। ठीक है, तो इसलिए आप ये चीज़ सोच के चले। ठीक है, अब आगे बात करते हैं, क्योंकि मेरे को जो चीज़ बताना था मैंने बता दिया। अब D2D के बारे में बात करते हैं, क्योंकि आप सोच रहे होगे सर थंबनेल में आपने बताया D2D के बारे में और आप बक रहे हो कुछ और। तो चलो थोड़ा सा D2D के बारे में देखते हैं कि यार D2D एक्चुअली में D2D का क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वगैरह है, सब कुछ। देखो अगर D2D की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में बात करें तो आपका सबसे पहला बात, ये मैं झारखंड के लिए बता रहा हूँ, तो झारखंड का डोमिसाइल होना चाहिए सबसे पहला बात, और आपका डिप्लोमा कंप्लीट होना चाहिए, डिप्लोमा कंप्लीट, और नो परसेंटेज क्राइटेरिया। यहाँ पे कोई भी परसेंटेज की ज़रूरत आपको नहीं है। ठीक है, आपका कोई भी परसेंटेज है, बस आप पास होने चाहिए। अगर आप पास हैं तो आप इसमें एलिजिबल हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलो इसके एग्ज़ाम पैटर्न की बात करें तो इसका OMR बेस्ड एग्ज़ाम होगा। ठीक है,
OMR बेस एग्ज़ाम होगा और इसका ऑफलाइन एग्ज़ाम होगा, ठीक है। ये चीज़ आप दिमाग में रखेंगे, OMR बेस एग्ज़ाम होगा, ऑफलाइन एग्ज़ाम होगा। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 150 रहेंगे, ठीक है। आपको 2 घंटा 30 मिनट का टाइम दिया जाएगा, है ना। फिजिक्स का 50 क्वेश्चन रहेगा, केमिस्ट्री का 50 क्वेश्चन रहेगा और मैथ का 50 क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। ये तीनों का 50 क्वेश्चन रहेगा। इसके लिए नेगेटिव मार्किंग भी है ना। 0.25 का नेगेटिव मार्किंग रहेगा, ये लिखा हुआ नहीं है लेकिन मैं बता दे रहा हूँ, 0.25 का नेगेटिव मार्किंग होगा यहाँ पे। अब बात करते हैं थोड़ा सा सिलेबस के बारे में कि सर ये जो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ है इसका सिलेबस क्या रहेगा, क्या पढ़ना है मेरे को। क्योंकि अगले बार क्या हुआ था ना, अगले बार जेईई मेंस का सिलेबस पूछ दिया गया था, तो इस बार पूरा साइट पे ऑफिशियली एकदम बता दिया गया है कि क्या सिलेबस आने वाला है। तो देखो इस बार साइट पे एकदम क्लियरली बोला गया है कि फर्स्ट सेमेस्टर और सेकेंड सेमेस्टर का आपको पूरा डिटेल में पढ़ाई करना है ना। फर्स्ट सेमेस्टर और सेकेंड सेमेस्टर को एकदम डिटेल में पढ़ लो, पूरा फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ उससे आने वाला है। और अगर आप अपने आप को सेफ जोन में ले जाने के लिए पढ़ाई कर रहे हैं तो आप 11th एंड 12th का बेसिक पढ़ें। 11th एंड 12th को पूरा डिटेल में नहीं पढ़ें, बस बेसिक पढ़ ले, चैप्टर्स क्या बताते हैं, क्या फॉर्मूला होता है, बस ये बेसिक जान ले आप तो आप कर लेंगे, है ना। तो आपको इन डिटेल में करना है। और इस पर एक वीडियो भी आएगा, है ना, बहुत ही रिसेंटली वीडियो आएगा 20 डे स्ट्रैटेजी का, कि कैसे आप 20 दिन के अंदर अपने फर्स्ट सेमेस्टर और सेकेंड सेमेस्टर के सिलेबस को कंप्लीट करते हैं, है ना। तो अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप उस वीडियो को भी देखिएगा और उससे आपको पता चल जाएगा कि कैसे हम सिलेबस को जल्दी से जल्दी कंप्लीट कर सकते हैं, है ना। तो वो आएगा। चलो अब बात करते हैं टॉप कॉलेजेस के बारे में। देखो अगर D2D आप कर रहे हो तो आपके लिए सबसे टॉप कॉलेज में सबको पता है क्या आना चाहिए, BIT सिंदरी आता है। BIT सिंदरी टॉप पे रहने का कुछ रीज़न है, कुछ रीज़न है जो इसका बेस्ट पॉइंट है, अच्छा पॉइंट है। BIT सिंदरी में प्रैक्टिकल ट्रेनिंग बहुत ज़्यादा होता है। दूसरी बात, यहाँ का फ़ीस बहुत कम है, ठीक है, और यहाँ पे प्लेसमेंट बहुत अच्छा होता है। दैट्स वाई BIT सिंदरी को टॉप में रखा जाता है ना। बच्चों का ड्रीम होता है BIT सिंदरी, अगर झारखंड के बच्चे हैं तो उनका ड्रीम होता है BIT सिंदरी, ठीक। चलो उसके बाद हम देखें तो दूसरा कॉलेज आता है गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज पलामू। ये कॉलेज भी बहुत अच्छा कॉलेज है, ये अभी रिसेंटली खुला है ना, 3-4 साल पहले ये कॉलेज खुला है। अब मैक्सिमम बच्चे सोचते हैं ना कि ये इस कॉलेज में क्या एडमिशन लेंगे यार, ये BIT, देखो BIT के जैसा इसका मतलब क्रेज नहीं है, ठीक है। लेकिन ये कॉलेज का इंफ्रास्ट्रक्चर, इस कॉलेज के जो फैकल्टी है BIT सिंदरी के ही लगभग, मतलब समझो कि वहाँ के ही फैकल्टी लगभग यहाँ पे है, पलामू में है। और पलामू भी जो कॉलेज है ये भी एक अच्छा कॉलेज है ना। आने वाले समय में ये कॉलेज अच्छा रैंक करने वाला है, क्योंकि ये कॉलेज सीधा सीधी बात है, एक लॉजिक वाली मैं बात करता हूँ, ये कॉलेज अभी नया नया खुला है। अगर इस कॉलेज में आने वाले समय में प्लेसमेंट नहीं हुआ तो तुम खुद से सोचो कि इस कॉलेज में बच्चे फिर जेईई मेंस के जो भी बच्चे रहेंगे, ये झारखंड वाले जो भी बच्चे रहेंगे, इसमें एडमिशन नहीं लेंगे। इसलिए नहीं लेंगे क्योंकि इस कॉलेज में प्लेसमेंट नहीं होता, इस कॉलेज का क्रेज नहीं बढ़ेगा। तो अभी ये कॉलेज नया नया है, तो इस कॉलेज में कंपनीज आएंगी, है ना। आने वाले 3-4 साल में इस कॉलेज में कंपनी आएगा, भर भर के कंपनी आएगा और इसमें प्लेसमेंट होगा, इसका भी नाम होगा कॉलेज का, ठीक है। BIT सिंदरी पुराना है तो भैया उसका तो नाम रहेगा ही, लेकिन पलामू जो कॉलेज है इसका भी नाम होगा, टेंशन वाली बात नहीं है। तो अगर आपको पलामू में भी एडमिशन मिल रहा है तो आप ये नहीं सोचना कि अरे यार BIT नहीं मिला, पलामू मिल रहा है, क्या करे, जाए नहीं जाए, तो चले जाना, है ना। मिलता है तो चले जाना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। और जिनका इलेक्ट्रिकल ब्रांच है उनके लिए बहुत अच्छा कॉलेज है, क्योंकि इलेक्ट्रिकल ब्रांच का यहाँ बहुत ज़्यादा सीट है, तो उनका हो जाना है। तो थोड़ा सा मेहनत करो, जिसका भी इलेक्ट्रिकल ब्रांच है थोड़ा सा मेहनत करो, आपका गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज आपका इंतजार कर रहा है। ये मत सोचो कि हम BIT में ही पढ़ेंगे, आप ये बस सोचो कि आपको गेट क्रैक करना है, और ग्रेड क्रैक करने के लिए बस आपको एक इंजीनियरिंग कॉलेज की ज़रूरत है जहाँ पे आप एक BTech कोर्स कर रहे होंगे, है ना। तो गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज पलामू आप लोग के लिए एक बेस्ट कॉलेज होता है इंजीनियरिंग वाले बच्चों के लिए, ठीक है। इलेक्ट्रिकल ज़्यादातर। फिर आ जाता है USET VVU, ये बेसिकली अगर देखा जाए तो एक तरह का सेमी गवर्नमेंट कॉलेज है ना, सेमी गवर्नमेंट कॉलेज है, ये भी अच्छा कॉलेज है। प्लेसमेंट नहीं है तो लोग जानते नहीं है, लेकिन USET VVU विनोबा भावे यूनिवर्सिटी के अंदर आता है, ये हजारीबाग में है। तो ये भी कॉलेज एक अच्छा कॉलेज है, ज़्यादा क्रेज नहीं है लेकिन है अच्छा कॉलेज है, यहाँ से भी आप BTech कर सकते हो। चलो उसके बाद आ जाता है चाईबासा इंजीनियरिंग कॉलेज, थोड़ा रूरल पड़ता है लेकिन ये भी अच्छा कॉलेज है, यहाँ से भी आप इंजीनियरिंग कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि मेन आपको क्या करना है, गेट को देखना है, ठीक है। चलो चाईबासा इंजीनियरिंग कॉलेज हो गया। इसके बाद आपका जो नेक्स्ट कॉलेज आता है वो आता है रामगढ़ इंजीनियरिंग कॉलेज, है ना। कॉलेज देख लो किस तरह का है। तो रामगढ़ इंजीनियरिंग कॉलेज ये रांची के आसपास है, तो यहाँ पे भी आप BTech कर सकते हो, ये भी एक सेमी गवर्नमेंट कॉलेज है, ठीक है। सबसे कम फीस की अगर बात करें तो सबसे कम फीस आपका BIT सिंदरी और फिर उसके बाद पलामू का होता है। बाकी सब जितना भी कॉलेज आपको लिस्ट में दिख रहा है ये सब का फीस BIT सिंदरी और पलामू से ज़्यादा है, ठीक है, एज़ कम्पेयर टू हॉस्टल सब कुछ को मिला कर देखे तो। अब उसके बाद आता है दुमका इंजीनियरिंग कॉलेज। दुमका इंजीनियरिंग कॉलेज भी अच्छा कॉलेज है, ये गवर्नमेंट ऑफ झारखंड टेक्नो इंडिया के अंदर आता है, तो ये भी एक अच्छा कॉलेज है।
यहाँ से भी आप चाहो तो बीटेक कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बस अपना साल वेस्ट नहीं करना है आपको। अगर आपको अपना डिज़ायर ब्रांच मिल रहा है तो कॉलेज कैसा भी रहे आपको कंप्लीट करना चाहिए। मेरा सजेशन आप लोग के लिए यही रहेगा। 7वें नंबर पे जो कॉलेज है वो CIT रांची है। ये एक तरह से समझिए कि सेमी गवर्नमेंट कॉलेज है और थोड़ा महंगा कॉलेज है, लेकिन इस कॉलेज में प्लेसमेंट अच्छी खासी हो जाती है, क्योंकि महंगा कॉलेज है, फीस लेता है तो प्लेसमेंट दे देता है ना। तो ये CIT रांची अच्छा है। अगर आपके पापा के पास पैसा है तो आप CIT रांची जाएँ, अच्छा कॉलेज है। कैम्ब्रिज इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, काफ़ी अच्छा कॉलेज है, प्लेसमेंट दे देता है, ठीक है, लेकिन पैसे वालों के लिए। चलो उसके बाद है DAV IET पलामू, है ना। DAV IET पलामू, ये भी अच्छा कॉलेज है, पलामू का कॉलेज है, ये भी एक सेमी गवर्नमेंट कॉलेज है। तो यहाँ से भी आप अपना बीटेक कर सकते हैं, है ना। झारखंड में ज़्यादातर कॉलेजेस जो हैं सेमी गवर्नमेंट है। अच्छा, उसके बाद अगर हम BIT सिंदरी की थोड़ा सा डिटेल में बात करें, क्योंकि सबका ड्रीम कॉलेज है, तो इसके डिटेल में बात करें तो सबसे पहले इसमें सिविल पढ़ाया जाता है ना। जो ब्रांच की बातें में बात करें तो सिविल है, ठीक है। सिविल के बाद आपका यहाँ इलेक्ट्रिकल है, देख लो, सिविल के बाद इलेक्ट्रिकल है, फिर मैकेनिकल है, फिर मेटलर्जिकल इंजीनियरिंग है, ठीक है, मेटलर्जिकल इंजीनियरिंग। फिर उसके बाद है आपका माइनिंग इंजीनियरिंग, ठीक है, और प्रोडक्शन है, ठीक है। फिर उसके बाद आपका केमिकल है, केमिकल के बाद आपका IT है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, और फिर उसके बाद EC इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, और CSE यानी कि कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, ठीक है। तो ये टोटल आपके यहाँ पे 10 ब्रांच होते हैं, और ये 10 ब्रांच में सब ब्रांच का प्लेसमेंट नहीं है, लेकिन कुछ ब्रांच का इतना तगड़ा प्लेसमेंट है कि ये कॉलेज बहुत ही क्रेज में रहता है ना। तो इस वजह से BIT सिंदरी का क्रेज बहुत ज़्यादा है। ये 10 ब्रांच है यहाँ पे टोटल। चलिए अब आगे बात करें तो देखो, BIT सिंदरी में टोटल 680 सीट के आसपास का आंकड़ा रहता है, ये 700 भी जाता है कभी कभी। तो 680 सीट का आंकड़ा है यहाँ पे। अगर लैटरल एंट्री की सीट की बात करें ना तो 10% लैटरल एंट्री का सीट रहता है ऑफिशियली। तो 680 का अगर 10% निकाल दे तो ये 68 के आसपास आता है, 68 सीट आसपास रहता है। लेकिन अगर मान लो जैसे फर्स्ट ईयर में JEE मेंस के काउंसलिंग में कुछ बच्चे नहीं एडमिशन ले पाए, तो कुछ सीट इसमें ऐड हो जाता है ना, 20 से 30 सीट इसमें और ऐड हो जाता है। तो उसको लेकर के इसका जो आंकड़ा है लगभग मान के चलो कि 70 से 100 के बीच में, यहाँ 70 से 90 लिखा हुआ है, लेकिन 70 से 100 के बीच में, 70 से 90 ऑन एन एवरेज एवरी ईयर रह जाता है। लेकिन मे भी अगर अच्छा रहा तो 70 से 100 के बीच में आपको सीट यहाँ पे देखने को मिलेगा। मतलब टोटल BIT में अगर सीट देखे ना तो 100 सीट है। तो तुम इसी से अंदाज़ा लगा लो कि तुमको कितने रैंक के अंदर रहना है ना। और BIT का सबसे टॉप ब्रांच अगर बात कर लेना तो CSE है, सबसे टॉप ब्रांच इसका कंप्यूटर साइंस होता है। फिर उसके बाद EC और उसके बाद IT, ये सब तो भाई टॉप में है। और अगर इधर वाले ब्रांच में बात करें तो इलेक्ट्रिकल है, इलेक्ट्रिकल के बाद मैकेनिकल है, मेटलर्जी है और माइनिंग है। प्रोडक्शन केमिकल में जनरली बच्चे नहीं जाते, और सिविल में भी जनरली बच्चे नहीं जाते हैं। जिनको BIT के बारे में पता नहीं है वो जाते हैं सिविल में, और जिनको पता है वो नहीं जाते हैं सिविल में, क्योंकि सिविल का BIT में उतना खास प्लेसमेंट नहीं है, ठीक है। तो ज़्यादातर यही सब है। अब इन सब में अगर आपको रैंक अच्छा रखना है तो कट ऑफ मतलब अंडर 100 या फिर अंडर 50 या फिर अंडर 60, जैसा भी आपको जो भी ब्रांच चाहिए उसके अकॉर्डिंग, मतलब अंडर 100 तो आपको CML रैंक जो आपका होगा वो CML रैंक आपका अंडर 100 तो होना ही चाहिए, है ना। अंडर 100 अगर आपका होता है तो आप इसमें एडमिशन ले सकते हैं, है ना। और जो पलामू वाला जो कॉलेज है, पलामू वाला कॉलेज के लिए अगर आपका 1000 रैंक भी है ना तो भी आपको कैटेगरी वगैरह या TFW वगैरह लगा के आपको 3rd या 4th राउंड तक मिल जाना है एडमिशन, ठीक है, क्योंकि वहाँ सीट वैकेंट चला जाता है, इलेक्ट्रिकल का बहुत सीट है तो वहाँ एडमिशन मिल जाता है। तो मेरा तो सजेशन आपसे यही रहेगा कि आप एक गवर्नमेंट कॉलेज की तरफ जाएँ। आप ये ना देखिए कौन कॉलेज कितना पॉपुलर है क्या है नहीं है, क्योंकि आने वाले टाइम पर आपसे कोई ये नहीं पूछेगा कि आपने किस कॉलेज से पास आउट किया। आने वाले टाइम पर आपसे ये पूछेगा कि कितने के पैकेज लगा, कितना तुम इनकम कर रहे हो, है ना। तो ये चीज़ पे आप फोकस करो, ये मत फोकस करो कि मैंने इस कॉलेज से कंप्लीट किया। आप कंप्लीट तो कर लोगे उस कॉलेज से, लेकिन आप कमा क्या रहे हो, कुछ नहीं। तो इस वजह से आपको देखना है कि बेस्ट मतलब ब्रांच कौन सा है और आप गवर्नमेंट कॉलेज में पढ़ पा रहे हो कि नहीं, बस ये देखना है, ठीक है। तो आई होप कि मैं जो समझाना चाहता था आपको आप समझ गए होंगे। और बाकी जो भी आपको मेरा जो सजेशन है ये मैंने आपके साथ साझा किया, ठीक है। अब आपको इसको लेकर के जो भी लगता है, आपको ख़राब लगता है, अच्छा लगता है, जो भी लगता है आप इसको लेकर के मेरे को आप बता सकते हैं, ठीक है। आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, मेरे को कोई इशू नहीं है, क्योंकि मैंने आपके साथ अपना जो भी इन्फॉर्मेशन था, जो भी मेरा थिंकिंग था वो मैंने आपके साथ रखा, ताकि आप एक बेटर फ्यूचर की तरफ जाएं। और बाकी इसके बाद आपकी मर्जी, आपका लाइफ है, आप जैसे चाहो वैसे इसको मोड़ सकते हो, ठीक है। चलिए इसी के साथ इस वीडियो को एंड करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जहाँ पे हम बात करेंगे सिलेबस के बारे में।